तो फाइनली बच्चों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 विज्ञान का मॉडल पेपर भी जारी कर दिया है और इससे पहले मैं इंग्लिश और हिंदी का जो मॉडल पेपर है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप वो वाले वीडियो भी देख सकते हैं। प्यारे बच्चों ये आपके साइंस का मॉडल पेपर है, विज्ञान का मॉडल पेपर है और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा 2024 का पेपर आने वाला है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, कहीं पर भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरा मॉडल पेपर आपको देखना है कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो इस बार बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको पेपर में सेक्शन ए दिया है, खंड ए दिया गया है और खंड ए में पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आएगा, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और अब इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, रिक्त स्थान वाले कितने आएंगे और एक शब्द में या एक पंक्ति में जिन क्वेश्चन का आंसर लिखना है वो वाले क्वेश्चन कितने आएंगे, तो पूरा मॉडल पेपर में दिया गया है, वीडियो को पूरा देखना है। तो देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले आपके पहला क्वेश्चन के निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है भाई। तो ए ऑप्शन में वाल्व है और ब में आपके नीले की दीवार और स में आपके आलिंद की दीवार और द ऑप्शन है आपके उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है आपके कि एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन है वो कहां पर होता है। तो ए ऑप्शन है आपके कोशिका काय में और ब में आपके तंत्रिकाक्ष पर और स ऑप्शन है आपके दुर्माशय पर और द है आपके कोशिका द्रव्य में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है आपके कि मानव में मस्तिष्क का कार्य है। तो ए ऑप्शन है सोचना, ब में संतुलन करना, स में हृदय स्पंदन और द में आपके उपरोक्त सभी। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है कि आर आर वाई वाई जीनी संरचना का भाई ये लक्षण होगा। तो ए ऑप्शन है गोल हरा, ब में आपके झुरीदार पीला, स में आपके गोल पीला और द में आपके झुरीदार हरा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पांचवा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपतन कोण आई का मान होता है। तो ए ऑप्शन है आपके परावर्तन कोण से ज्यादा और ब ऑप्शन है आपके परावर्तन कोण के समान और स ऑप्शन है आपके कि परावर्तन कोण से कम और द ऑप्शन है आपके उपयुक्त सभी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं कि भाई ये आघातों से आंख की सुरक्षा करता है। तो ए ऑप्शन है आपके कॉर्निया, ब में आपके पारितारिका, स में आपके रक्त पटल और द में आपके श्वेत पटल। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 7 है आपके यदि किसी विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। तो ए ऑप्शन है 1 वोल्ट, ब में आपके 2 वोल्ट, स में आपके 3 वोल्ट और द में आपके 4 वोल्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है कि चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो ए ऑप्शन है आपके चालक तार की लंबाई पर, ब में आपके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और स उपयुक्त दोनों और द ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। तो ए ऑप्शन है अपचयन, ब में आपके संक्षारण, स में आपके विकृत गंधिता और द ऑप्शन है आपके द्विविस्थापन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें एक रिएक्शन दी गई है आपको और इसमें उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक ए का आपको बताना है कि यौगिक ए है वो क्या होगा। तो इसमें दे रखा है CH3COO और बी में 2CH3COONA और सी में आपको C2H5OH दे रखा है और द में आपको CaCO3 दे रखा है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि धात्विक संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करते हैं? तो ए ऑप्शन है ऋणायन, ब में आपके धनायन, स में धनायन और ऋणायन दोनों, और द है इनमें से कोई नहीं। ओके, यानी किसी भी एक का निर्माण कर सकता है, ये वाला है आपकी। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? ऑक्सीजन का, ऑक्साइड का, ओजोन का या आर्गन का? तो इसमें भी सही विकल्प आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके कि दांतों का दंत अक्षय पीएच मान है वो कितना होने पर शुरू होता है? तो ए ऑप्शन है 5.5 से कम होने पर, ब ऑप्शन है 6.5 से कम होने पर, स है आपके 7.5 से कम होने पर, और द ऑप्शन है आपके 8.5 से कम होने पर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके कि पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है? तो ए ऑप्शन है अंडाशय, ब में आपके वर्तिकाग्र, स में आपके पुंकेसर, द में आपके बाह्यदल। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है ए ऑप्शन में कठोर लोहे का, ब में आपके नरम लोहे का, स में किसी भी प्रकार के लोहे का बनाया जा सकता है, और द ऑप्शन है कि नरम और कठोर दोनों ही प्रकार के लोहे से नहीं बनाया जा सकता। तो प्यारे बच्चों, विज्ञान के अंदर जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे वो टोटल 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी 15 नंबर के आने वाले हैं। और दूसरा प्रश्न आएगा आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल आपके रिक्त स्थान वाले 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे साइंस के पेपर में, यानी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपका पेपर आने वाला है पूरा। और इसमें पहला क्वेश्चन है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम को कौन सा एंजाइम कहते हैं? और दूसरा प्रश्न है कि प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? और तीसरा प्रश्न है मादा में अंडाशय की संख्या जोड़ी होती है। और चौथा प्रश्न है कि नल के जल का पीएच मान कितना होता है? और पांचवा प्रश्न है कि जल का अपवर्तनांक होता है कितना होता है, वो आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है छठा प्रश्न, वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में संयोजित किया जाता है। और सातवां प्रश्न है कि सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? और उसके बाद में अति लघुत्रात्मक प्रश्न है जिनका उत्तर आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में लिखना है, जिसमें पहला प्रश्न है कि दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखना है। तो दही में उपस्थित अम्ल का नाम क्या है? वही दही में कौन सा अम्ल है वो उपस्थित होता है, उसका रासायनिक नाम आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विआधारी यौगिकों के सूत्र आपको देने हैं Mg और Cl2। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न है कि हीरा है वो विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? और क्वेश्चन नंबर 4 है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? और पांचवा प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? और छठा प्रश्न है कि प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है? और सातवां प्रश्न है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? उसके बाद में आठवां प्रश्न है मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। और नौवां क्वेश्चन है क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती? और 10वां क्वेश्चन है कि पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका है वो आपको लिखनी है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर सेक्शन बी दिया गया है और सेक्शन बी में लघुत्रात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 से 15 और प्रत्येक प्रश्न है वो आपको 50 शब्द में लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि यौगिक अक्ष और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें आपको यौगिक अक्ष को पहचानना है, अभिक्रिया का नाम लिखना है और इसकी आपको अभिक्रिया भी लिखनी है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 5, इसमें विकृत गंधिता को समझाना है। और छठा प्रश्न है कि 4 प्रकार्यात्मक समूह के नाम लिखने हैं। और 7वां प्रश्न है मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी क्या हो सकता है, घातक हो सकता है, ये आपको टिप्पणी लिखनी है। और 8वां प्रश्न है कि पौधे के शरीर में पोषण है वो कैसे होता है।
क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे बच्चों, सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है वो आपको बताना है। और 10वां प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके कि मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और 11वां क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरणें तिरछे आपतन के साथ प्रवेश करते हैं तो उनका मार्ग दर्शाते हुए किरण आरेख बनाइए हवा से पानी में। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति वो क्या होती है। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 है लघु पतन से आप क्या समझते हैं। और 15वां क्वेश्चन है दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियां सुझाएं जो पर्यावरण के अनुकूल हो। उसके बाद में सेक्शन सी है और सेक्शन सी के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 है कि क्या होता है जब, तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों को आपको पढ़ना है और अच्छे से आंसर है वो याद करना है। और अथवा में प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण देकर आपको समझाना है, जिसमें संयोजन अभिक्रिया है और विस्थापन अभिक्रिया है। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम और एक एक कार्य लिखिए। अथवा में प्रश्न है कि मानव में अर्ध मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम और कार्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण के नियम को समझाइए। और अथवा में प्रश्न है कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण के नियम को समझाना है। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपके कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। और दूसरा प्रश्न है हमें वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष है वो क्यों दिखाई देता है। अथवा में प्रश्न है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं और तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, ये आपको समझाना है। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके खंड द है और इसमें प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का आ रहा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 है अम्ल किसे कहते हैं। और दूसरा प्रश्न है क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है। अथवा वाला प्रश्न अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए कोई 3 उपयोग आपको लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 है आपके कि अमीबा में पोषण विधि का सचित्र समझाइए। और अथवा में प्रश्न है कि अमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है और अमाशय में अम्ल के 2 कार्य लिखो। क्या होगा यदि अमाशय में श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 है आपके कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। और दूसरा प्रश्न आपके न्यूमेरिकल है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट के समय के लिए प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। और अथवा में प्रश्न है जिसमें 2 प्रश्न है, पहला है प्रतिरोध किसे कहते हैं, दूसरा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है वो आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों साइंस का पूरा मॉडल पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है। और अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फॉलो करके ये PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं।